नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रान से और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा मुस्तफा खामिनेई के मैदान पे आने पर करेंगे। सीज फायर के ऐलान के बाद पहली बार मुस्तफा खामिनेई मैदान में उतरे हैं और ईरान की जीत का ऐलान किया है। जिस सीज फायर को लेकर के ट्रंप 48 घंटे से उछल कूद कर रहे थे, एक ही संदेश में मुस्तफा खामनेई ने चारों खाने चित कर दिया और ईरान की जीत ही नहीं बताया, इजराइल की बर्बादी का रास्ता भी तैयार करते नजर आए। उन्होंने सीधा सीधा जो संदेश है, अभी आपको दिखाएंगे वीडियो। सड़कों पर जब वो संदेश सुनाया जा रहा था तो हजारों की भीड़ सड़कों पर अपने सुप्रीम लीडर को सुनने के लिए खड़ी थी और उस संदेश में बिल्कुल साफ था कि हम पर हमला करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सीज फायर का मतलब ये कतई न माना जाए कि जो हम पर हमला किए हैं हम उनको बख्श देंगे। हमलावर कौन है? हमलावर ईरान आज भी इजराइल को मानता है। अमेरिका तो उस हमलावर का आका है। हमलावर इजराइल है, यानी इजराइल को बख्शने के मूड में ईरान नहीं है। और आगे कई आज कार्यक्रम होंगे क्योंकि इस्लामाबाद में वार्ता की तारीख 10 तारीख आज ही है। उसको लेकर बहुत सारी अटकलबाजियां चल रही हैं कि ईरान का जो डेलीगेशन था वो पहुंचा नहीं पहुंचा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आती है कि वो पहुंच गया है। उसके बाद कुछ और मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट आती है कि इस्लामाबाद नहीं पहुंचा ईरान का डेलीगेशन। और हमारे यहाँ हमारी मीडिया उसके पास तो कोई नहीं, उसके सूत्र तो सब चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार के पक्ष को बताने के लिए, तो उनके पास कोई आइडिया नहीं है। वो इस वाले को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने में खुश हैं कि ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा ताकि पाकिस्तान पिट गया ये लिख पाए। वो यही लिखने में मतलब अपने आका के लिए हेडलाइन बनाने की जुगाड़ में ही लगे हुए हैं, तो हमारे वालों को तो अलग कर दीजिए। तो ये सारे हालात ऐसे बन गए हैं कि ट्रंप 40 घंटे जो पहले जो ट्रंप मिडिल ईस्ट के पुनर्निर्माण की बात कर रहा था, वो ट्रंप फिर बौखलाया पगलाया हुआ अंट संट बकता हुआ आपको नजर आएगा और हम आपको दिखाएंगे भी। जरा भाव को जोड़ लीजिए और फिर हम आगे बढ़े। स्क्रीन पर लाइए, स्वागत है। लाइए हेडलाइन लाइए गौर से, इसमें कुछ चीजें हिंदी इंग्लिश सब हम दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो। हम बदला लेंगे। सीज फायर के बाद पहली बार सामने आए खामिनेई। शांति वार्ता से पहले अमेरिका को दी खुली धमकी। यहां पर ये इसके हेडलाइन से अमेरिका को खुली धमकी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, हो सकता है कुछ लोग करें। ये धमकी बेसिकली इजराइल को है कि हम बदला लेंगे, हमलावर से बदला लेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच 10 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता होने वाली है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा ईरान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद खामनेई का यह पहला बयान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। आगे चलिए। मुस्तफा खामिनेई ने कहा कि ईरान एक बड़ी शक्ति बनने की दहलीज पर है। ये सब एक एक लाइन अभी आगे चर्चा में, इसको जरूर समझिएगा। हम लोग कई दिन से एक बात कह रहे हैं कि ईरान सुपर पावर, ऑयल सुपर पावर के साथ साथ हो सकता है वेपन सुपर पावर बन जाए। और ये मुस्तफा खामिनेई कह रहे हैं कि एक बड़ी शक्ति बनने की दहलीज पर अब ईरान है। हालिया संघर्ष में खुद को विजेता मानता है ईरान। हालिया संघर्ष में खुद को विजेता मानता है। उन्होंने हमले के जिम्मेदार लोगों को से हर नुकसान का मुआवजा लेने और शहीदों के खून का हिसाब चुकाने की बात कही। साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में नए चरण की ओर बढ़ने का संकेत दिया और ईरानी सेना की सराहना की। अब ये तो उस सार को बताया है। आगे में मुजतबा खामनेई का एक पोस्ट और आईआरआईबी जो पूरे बयान को सीक्वेंस में, आईआरआईबी ने जो ईरानियन ब्रॉडकास्ट है उसने पूरे सीक्वेंस में दिया है जहां पर कोई पॉइंट नहीं बचता है।
यहाँ पर हो सकता है मैनिपुलेशन हो, हम कर दें मैनिपुलेशन या लिखने वाले कर दें, वहां कोई नहीं मैनिपुलेशन होगा। मुस्तफा खामनेई का उनकी पोस्ट लाइए पहले, वो तो बस छोटा सा है लेकिन पूरा बयान हम IRI में दिखाएंगे। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू आवर साउदर्न नेबर्स। ये साउदर्न नेबर्स कौन है? अभी एक बार मैं पढ़ दूं। सो व्हाट वी में डेमोन्स्ट्रेट आवर ब्रदरहुड एंड गुडविल टू यू, दिस विल नॉट बी रियलाइज्ड अनलेस योर रिनाउंस द एरोगेंट पावर्स हु मिस नो अपॉर्चुनिटी टू ह्यूमिलिएट एंड एक्सप्लॉइट यू। ये खाड़ी के देशों के लिए ये अलग खबर अलग है, लेकिन मैं एक साथ ही लेके आया। ये पूरी खबर हटा दीजिए इसको। ये पूरी खबर मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं, ये साउथ के, जो कहा ना कि साउथ के हमारे जो ईरान के नीचे, हम कई बार दिखा चुके हैं मैप में आपको, ईरान के नीचे सारा का सारा मिडिल ईस्ट का बसावट है। बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई सब उनके लिए संदेश है कि तुम उस जो है आक्रांता से सावधान रहो, साथ आओ, ब्रदरहुड हमारा भाईचारा ही आगे चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसको भी अगर चर्चा में आएंगे भी तो इस पे तो एक अलग भाव से सवाल होगा कि ये जो है ना, मुस्तफा आए तो ऐसे नहीं आए, ये जो मैदान में दस्तक है ये बड़ी जोरदार है। इसमें अमेरिका भी टारगेट पर है, ट्रंप को चेतावनी भी है, ईरान को तो इजराइल को तो सीधा सीधा हिसाब किताब की धमकी है कि हिसाब किताब होगा, तुम नहीं बचोगे। और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन देशों को है कि हम तुम भाई जैसे रह सकते हैं, इस आक्रांता को दूर करो अपने से। ये तुमको, तुम्हारा भी शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है तुमको भी, ह्यूमिलिएट करता है तुमको, अपमानित करता है, बेइज्जत करता है। तो ये पार्ट, और मैं चाहता हूं कि हम यहीं पर एक एक विराम यहीं पे ले, एक सवाल भाव से ले ही लें इस पे, क्योंकि इस फिर अगले हिस्से पाएंगे। ये जो अपने जो मिडिल ईस्ट के बाकी साथियों के लिए संदेश है भाऊ, बीच युद्ध में आपको याद होगा हमने दिखाया था, एक जो है प्लान तैयार किया था ईरान ने, और उस प्लान में था कि हम ज्वाइंटली पूरे मिडिल ईस्ट की रक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए, इन सबको, अमेरिका को बाहर करो मिडिल ईस्ट से, हम सब एक दूसरे के, जैसे नाटो है वैसे ही पूरा मिडिल ईस्ट एक दूसरे की रक्षा के लिए खड़ा हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए। क्या मुस्तफा ने आते ही, इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। लोग कहते हैं एग्जैक्टली कि मुस्तफा वो कट्टर ना इस्लामिक ना 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 होगा, ना। ये होगा, वो होगा। देखिए कितना मैं सही मैं जगह इसे पर चुप। मैं इसे इस पूरे युद्ध के काल का मास्टर स्ट्रोक मानता हूं। हम्म इसके पहले कतार के LNG प्लांट पे जब हेवी शेलिंग हुई और वो हम्म 5 साल के लिए बिल्कुल बंद सा हो गया, 5 साल लगेंगे उसको ठीक करने में, तब कतार ने एक अपील जारी की थी, याद होगा आपको, कि हमारा क्या है, हम सब आपस में पड़ोसी है, हम सबको साथ में मिलकर रहना है, एक दूसरे को मदद करना है, हम क्यों लड़ रहे हैं, शांति चाहते हैं। मुस्तफा खेमेनी कतार का स्टेटमेंट मार खाने के बाद था। खेमेनी का स्टेटमेंट मारने के बाद का है। हाँ जब जब सीज फायर के लिए अमेरिका आए और वो सब 10 पॉइंट पे, हालांकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर छपने के बाद उन्होंने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 10 पॉइंट पे डिस्कशन होगा। डिस्कशन में अभी भी बताता हूँ आशीष जी, डिस्कशन उसी पे होगा जो ईरान का ड्राफ्ट है, हाँ हाँ, नहीं तो डिस्कशन नहीं होगा। नहीं होगा। और इस हाँ आदमी को यहाँ से निकलना है, सेफ निकलना है, ये डिस्कशन करेगा। यदि इसमें फेल हो गया तो ये भीषण युद्ध होगा। ऐसे में जब एक गैप हो गया, सारे मिडिल ईस्ट के लोग भी समझ चुके हैं कि जिस अमेरिका के भरोसे वो अभी तक अपने आप को सुरक्षित और बिल्कुल मसीहा समझ रहे थे, वो बिल्कुल ओपन हो गया। कोई सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका नहीं बचा पाया, अमेरिका अपना मिलिट्री बेस नहीं बचा पाया, अमेरिका अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका अपने नेवी को नहीं बचा पाया, अपने एयरफोर्स के बड़े बड़े प्लेन गिरवाने से बचा नहीं पाया। तो जो आदमी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, आपसे पैसे भी ले रहा है, आप पे दादागिरी भी कर रहा है, आपको ह्यूमिलेशन भी कर रहा है, लीकिंग माय एस, इससे ज्यादा और कोई गंदी बात कभी किसी के लिए नहीं की गई हो। ये सारी बातें जब सामने आती है तो मिडिल ईस्ट को भी फिर से देखना होगा।
ईरान तो बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। ईरान इस युद्ध के बाद चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एक ही धुरी बनने जा रही है। हमने पहले भी बताया था, हार्मोज का कल कंट्रोल ईरान और चाइना मिलकर करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा लॉजिस्टिकली, क्योंकि ईरान को रीबिल्ड करने के लिए ये तमाम देश हम मदद करेंगे। चाइना तो इस आपदा में अवसर देखेगा। अमेरिका चाहता है सेफ एग्जिट, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि जो अपनी इज्जत बनी है वो बनी रहे। ये इस निगोशिएशन में एक प्रेशर भी है अमेरिका पे कि आप ज्यादा खींचतान करोगे और सीज फायर तोड़ोगे तो फिर हम ये सब इकट्ठा होकर मैं इनके इकट्ठा करूंगा। यदि मिडिल ईस्ट चला गया अमेरिका के हाथ से तो अमेरिका का बेस नहीं है इधर। जापान बेस देगा नहीं अमेरिका को, बस जापान ने सिक्योरिटी के लिए दिया। साउथ कोरिया परेशान है, अब अमेरिका से परेशान हो रहे हैं लोग। ये आया था मदद करने, लेकिन तकलीफ हो गई। एक मराठी में कहावत है, भीख नको पण कुत्रावर। कोई साधु ओम भिक्षाम देही करके घर पे गया और जो कुत्ता आ गया उसके ऊपर घर का, तो वो घर मालिक को बोलते अरे भिक्षा मत दे, पहले इसको संभाल भाई। तो अब ये तमाम देश जो कह रहे हैं कि भाई साहब हमारी रक्षा मत करो, इन मिसाइलों को रोको पहले, तुम तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाए। सो दिस वाज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। देखिए डिप्लोमेसी में टाइमिंग का खेल होता है आशीष। वो सलीम जावेद का डायलॉग है ना शोले का, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो। सही समय पे लोहा गर्म था, इसने हथौड़ा मार दिया। कटार ने पहले भूमिका बनाई मार खा के, बाकी लोगों को भी मन में अच्छा लगता ही होगा कि यार ये जल्दी खत्म हो जाए युद्ध तो ठीक है। कई देशों के फ्यूचर प्लान बिगड़ गए। सऊदी का 230 का प्लान वाइंड अप हो गया, उसका तो वाइंड अप हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दुबई का टूरिज्म, दुबई में क्या है तेल के सिवा? एक टूरिज्म था, बिजनेस हब था, इन्वेस्टमेंट था, सेफ हेवन माना जाता था दुबई। आज दुबई का ट्रेड यदि हांगकांग शिफ्ट हो गया तो क्या करोगे आप? गोल्ड का हांगकांग शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। दुबई चिंता में है, रेट प्रॉपर्टी के 40% डाउन हो गए। और होर्मुज के बगैर ये कोई जिंदा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अल्टरनेट नहीं है। ये होर्मुज सिर्फ आवाजाही का जरिया नहीं है, उनका आउटलेट ही होर्मुज है। जो तेल निकालेंगे होर्मुज से जाएगा, जो सामान खरीदेंगे होर्मुज से आएगा। तो क्यों ईरान से पंगा लेंगे? तो ईरान ने ऐसे टाइम पे ऑफर दिया है, व्हेन यू गिव अ ऑफर एट अ अप्रोप्रिएट टाइम। लोग कहते हैं ना, गिव एन ऑफर दैट योर अपोनेंट शुड नॉट रिफ्यूज। उसमें है गिव एन ऑफर एट एन अप्रोप्रिएट टाइम वेयर योर अपोनेंट इज कंपेल्ड टू थिंक ऑन दैट। ये अप्रोप्रिएट सिर्फ और ऑफर कई नहीं, जगह पे ये पूरे मिडिल ईस्ट को ऑफर है, मतलब बताया उसने, एक ऑफर ही दिया एक टाइप का। दूसरी तरफ अमेरिका को भी प्रेशर है, जो निगोशिएशन होगा आज से शुरू, उसमें वो प्रेशर है कि तुम तो इसको बचाने आए थे, इसको तो बचा नहीं पाओगे, बाकी भी जगह खो दोगे। और अमेरिका को आने वाले समय में यहां से अपने मिलिट्री बेस वाइंड अप करने ही होंगे। अभी तो मुस्तफा खामनेई का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आया है। इस स्टेटमेंट के पहले स्टेटमेंट तो अब आया, तो फिर कनेक्ट होती हैं चीजें ना कि अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया। कल सऊदी और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हैं और कल बात हुई है। सऊदी और ईरान के बीच बात होना ये सबसे बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में सऊदी ही ईरान के विरोध की धुरी बना हुआ था। आगे देखिए क्या है अमेरिका और इजराइल के साथ। लाइए जरा IRIB लाइए। ये देखिए भाऊ, न्यू मैसेज फ्रॉम आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई, ये पूरा सीक्वेंस में है। एवरीवन मस्ट नो दैट वी विल नॉट लेट दोज अटैक आवर कंट्री गो अनपनिश्ड। जिन्होंने हमारे देश पर हमला किया है, बिना सजा दिए उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये स्पष्ट समझ लीजिए।
वी विल सर्टेनली डिमांड कंपनसेशन फॉर द डैमेज कॉज्ड, जो भी डैमेज हुआ है उसका उसका कंपनसेशन लेंगे, क्षतिपूर्ति लेंगे। कंपनसेशन फॉर द लाइव्स लॉस्ट, जो जिंदगियां गई हैं, जो मारे गए हैं लोग, उनका कंपनसेशन लेंगे। एंड कंपनसेशन फॉर दोज वुंडेड इन द वॉर, और जो घायल हुए हैं उनका कंपनसेशन लेंगे। मतलब हिसाब का बड़ा पक्का है यार। घायल से लेके जो जिनकी शहादत हुई, मारे गए बच्चे, उनसे लेकर के और नुकसान सबकी भरपाई करवाएंगे। अगला लाइए, ये स्टेटमेंट का एक एक पॉइंट नोट करिएगा। न्यू मैसेज फ्रॉम आयतुल्लाह मुस्तफा खामनी। We will certainly take the management of the Strait of Hormuz to a new stage. हम नए चरण में ले जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो मैनेजमेंट है वो नए फेज में हमारे हाथ में होगा। आगे चलिए, अगला तीसरा हिस्सा इसका। वी हैव नेवर बीन एंड आर नॉट वॉर सीकिंग। हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते, बट वी विल नेवर गिव अप आवर लेजिटिमेट राइट्स, लेकिन हम अपना हक भी कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड इन दिस पाथ वी कंसीडर द एंटायर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एज वन यूनाइटेड फ्रंट। और इस रास्ते में, अपना हक लेने के रास्ते में, हम जो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका कई बार मैंने चर्चा किया, जो इराक के जो है मिलिशिया से शुरू होकर के और यमन के हूती तक जाता है, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल यूनाइटेड, एक होकर के ये हक लेगा। आगे चलिए, ये 3 हो गए। अभी आगे चलिए, अगला अगला लाइए। ये देखिए अगला पार्ट है, negotiations with the enemy don't mean we should leave the streets. हम दुश्मन के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि हम जो है सड़कों से हट जाएं। If the military fronts enter a period of silence, the duty of people to protest grows heavier. ये जनता के लिए है। देखिए, हर पार्ट अलग अलग संदेश है, एक एक पार्ट पर डिस्कशन हो सकता था, लेकिन फिर कार्यक्रम लंबा होता है तो बहुत सुनना पड़ता है। तो ये जो है, ये जनता के लिए पूरा मैसेज है। योर वॉइसेज इन द स्क्वायर विल श्योरली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन। चौराहों पर जो आपकी आवाज है, ये देखिए नेगोशिएशन से कहा गजब। मुस्तफा की ये जो एंट्री है ना भाऊ, एक एक पार्ट क्या डिप्लोमेटिक, कितने उससे लिखा गया है। ऐसे नहीं कि कोई आया और चीखा चिल्लाया चला गया। सीखना चाहिए लोगों को, जो कहते हैं कि हम डिप्लोमेट हैं, हम जो अरे नहीं, है कहाँ से स्टेट्समैन है, गोबर स्टेट्समैन, दिमाग में उनको सीखना हमारे चाहिए। हमारे देश में तो गोबर भरा है इन लोगों के दिमाग में, अपने आप को डिप्लोमेट कहते हैं ये। लाओ लाओ उसको लाओ, लेकिन हटाओ नहीं कोई। देखिए ये जो आशीष जी, एक जो एक रेयोतिक मतलब एक लगातार प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि ईरान के लोग तकलीफ में हैं, ईरान के लोग बदलाव चाहते हैं, ईरान के लोग इस रेजिम के साथ नहीं है, और वहां पे ईरान में हम उठाव कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। और एक पागल ने तो अपने आप को घोषित भी कर दिया था वहां पे कि मैं ही हूं ईरान का बॉस। ठीक है, ये जो है कि जब आर्मी साइलेंस होगी तो ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो स्क्वेयर पर आकर अपने आवाज बुलंद करे, ताकि निगोशिएशन बढ़िया हो। ताकि ये जो है ना कि भाई आपकी जनता भी नहीं चाहती, ये जब जनता रास्ते पे उतर के आएगी, हालांकि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ईरान की जनता ने दिखा दी कि वो कैसे खेमेनेई के साथ है, वो वो तो पूरी कैसे दुनिया। आईआरसीटी के साथ है। हाँ। वो जो 7-7, 8-8 लाख लोगों का जो जनाजे में जो लोग चलते थे, वो बताते हैं। लोगों का मरने मिटने का जज्बा बताता है। जब इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करने की बात की कि करोड़ों के लाखों के तादाद में लोग कैसे पूल और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के पास इकट्ठा होकर कहे कि हम मरने को तैयार हैं। शहादत के लिए रजिस्ट्रेशन, ये कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। ये कंसेप्ट हमारे यहाँ आजादी के पहले था, और अब ये कंसेप्ट ईरान को देखने को मिलता है। ये भी उसने हवा निकाल दी। इतना कॉर्नर करके चल रहा है कि जो निगोशिएशन टेबल पे बैठेंगे लोग, उनके पास कोई कारण नहीं का होगा ना मानने का। भाई आपकी जनता आपको नहीं चाहती, कौन कहता है? देखिए करोड़ों की तादाद में लोग रास्ते पे हैं। किसको कह रहे हैं आप? क्या जवाब है आपके पास?
तो आम आदमी, आम ईरानियन से लेके स्वयं तक, मुश्तबा तक एक लाइन में पिरो के डिफेंस लाइन तैयार की है। ऐसा ही नहीं निगोशिएशन के लिए उतरे कि 4 भेज दिया, एक दामाद को भेज दिया, एक रियल एस्टेट वाले को भेज दिया, जाए और बात करके आ। ना, पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे प्रेजेंट प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं कि आपको जगह नहीं छूटने की। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी तो हिला दिया सबने। हिला स्पेन दिया। दूतावास खोलने जा रहा है जल्द ही। चर्चा अब ये, जब जब यूरोपियन कंट्रीज वहां दूतावास खोल लेंगी तो हवा निकल जाएगी इनकी। अगला लाइए। अभी एक पार्ट बचा होगा मुझे लगता है। हर पार्ट ये गजब का है। टू आवर साउदर्न नेबर्स आई से, यू आर विटनेसिंग अ मिरेकल, so see it certainly, clearly, understand it correctly, stand in the high place and be wary of the false promise of deceivers. ये फिर अपने साउदर्न नेबर्स जो दक्षिण के स्टैंड, पड़ोसी हैं। देखिए शब्द, देखिए अंडरस्टैंड करेक्टली, ध्यान से इसको समझो। सी स्टैंड क्लियरली। इन द राइट प्लेस, सही जगह खड़े हो जाओ। एंड बी वेरी ऑफ दी फॉल्स प्रोमिसेस एंड डिसीवर्स, जो लोगों ने आपको गलत वादे किए और वादा खिलाफी की, उनसे संभल के रहिए। किसने वादा किया था? ट्रम्प साहब ने वादा अमेरिका। किया था। किसने किसने आपको वादा खिलाफी की? अमेरिका ने वादा खिलाफी की। वो तो अमेरिका के चक्कर में आप सब पीछे जा रहे हो। यदि आप अमेरिका के साथ होते नहीं तो आपका भी माल हरमुज से जाता। आपको क्या तकलीफ थी? दुश्मनी थोड़ी आपसे। चौराहों पे संदेश चला है। जरा लाइए भैया, विजुअल दिखाइए। चौराहों पर जो از ईरान की آثار जनता की مثبت हाँ चलाइए चलाइए। آن مطلع و بهره‌مند شدند. همچنین قدرت ابداع و ابتکار در ابعاد مختلف، از علمی و راهبردی و سیاستگذاری، از دیگر هنرهای ایشان بود که شمه‌ای از آن در تدوین سیاست‌های کلی نظام منعکس می‌باشد و نیز قدرت خلق معانی از طریق ساخت به هنگام واژگان و ترکیب‌های بدیعی که هر یک انبوهی از معانی را خلق و حمل می‌کرد و از آن گفتمان عمومی عمل می‌آمد. و از جمله هنری که در اثر صیقل خوردن روح بلند ایشان در شدائد و امتحانات و ابتلاعات و به خاطر صبر و استقامت लोगों को आवाज थोड़ा अब बंद कर दीजिए। देशभक्ति, मुल्क से जो और वतन से, देश से जो प्यार है ना, वो ये सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ जो कहते हैं हम देशभक्त हैं, देश के लिए जो है अपने आहुति दे दो। अरे वो जो एनजीओ आहुति की बात करता है, अरे ये सब देखो क्या है, ये है। हाँ, हर हाथ में झंडा है ईरान का, और जो है जबकि डेमोक्रेटिक वहां पर शासन नहीं है, तब देखिए ये जज्बा है। डेमोक्रेसी में तो और ज्यादा मजबूत देशभक्ति दिखनी चाहिए, जापान जैसी। लेकिन मैं पगलाए ट्रम्प पर आता हूँ। ये वाला पार्ट पे हम रुक गए, इतना टाइम लगा। जरा अगले पार्ट पर भैया, अगला लाओ। नहीं, लेकिन ये डेवलपमेंट ऑफ द डे है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल है भाव। मैंने कहा कि इनको रिग्रेट होता होगा अभी कि हमने उन खोमेनी को, सीनियर खोमेनी को क्यों मारा। हाँ, ये डबल बैरल का डोज आ गया सामने। ये उससे भी खतरनाक, सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, कट्टरवादी के लिए नहीं, फाइटर करके नहीं, लेकिन डिप्लोमेट भी अपने पिता से भी ज्यादा 2 कदम आगे निकला है। डिप्लोमेसी माननी पड़ेगी। माननी पहली पड़ेगी। बार हम लोग भी मुस्तफा को, पहली बार हम मुस्तफा खामनेई को पहली बार पढ़ हाँ, रहे हैं कि इस तरीके से आया। सही मायने में उनका सर्वोच्च नेता बनने के बाद इवैल्यूएशन अभी हो रहा है। अब हुआ एग्जैक्टली। पहले लगता था कि खामनेई साहब के मतलब और ऐसा ही आयतुल्लाह यदि ये खामनेई चला तो आने वाले समय में विश्व की राजनीति में ये बहुत बड़ी धुरा होगी, मैं बता रहा हूं आपको।
एनर्जी किंग कहलाएगा अपने आप को, और डिप्लोमेटिकली डॉलर को नेस्तनाबूद कर देगा आने वाले समय में। वो तो लग रहा है उसके मुझे पूरे मतलब आसार। अब एक नए नए सितारे का उदय देख रहा हूं मैं। उसके आसार पूरे हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसके आसार पूरे हैं। और रूस से खबर आ रही है और चीन से, दोनों जगह से खबर आ रही है कि जो है रूबल और युआन जो टैक्स उसूली हो रही है, उसका वो तो पूरा अलग ही विषय है। $1 प्रति बैरल का रेट रखा गया है, और वो पैसा डॉलर में नहीं चाहिए, आपको ले जाना है ले जाओ, पैसा रूबल या युआन में दो। ये मैंने वही चीन और रूस बहुत खुश हैं, और ये पेट्रो अब डॉलर के अंत की शुरुआत है। मैंने कहा क्या इस पूरे ईरान अमेरिका और इजराइल के वॉर में वन ऑफ द बिग गेनर इज चाइना। हम्म चाइना ने ईरान के साथ लग रहा है नेटवर्क भाव बाहर है। लाइए तब तक फटाफट ले आइए, जरा डोनाल्ड ट्रंप वाले पे आ जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वन ऑफ द वर्स्ट एंड मोस्ट इनएक्यूरेट एडिटोरियल बोर्ड इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये आदमी की पागल हमने ऐसे नहीं लिखा कि अंट संट बकने लगा, पगलाया, बौखलाया। आप सोचिए, इससे पहले जब आपने देखा था 24 घंटे पहले, तो न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को गाली दिया था। उस देश का राष्ट्रपति अपने देश के मीडिया हाउसेज को गाली दे रहा है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई बता दे रहे हैं पूरे अमेरिका के सामने, और वो पूरे अमेरिका को गुमराह करना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है। उसको भारत जैसी मीडिया वहां मिल नहीं रही है। भारत जैसी मीडिया की कुछ भी हो, झूठ का विश्व रिकॉर्ड कायम करो, वो नहीं मिल रही है। तो अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को गाली दिया था, CNN को गाली दिया, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आ गया। The Wall Street Journal, one of the worst and most inaccurate editorial board in the world, stated that I declared premature victory in Iran. मतलब उसने जो लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि ट्रंप ने ईरान में प्रीमेच्योर विक्ट्री का ऐलान कर दिया। एक्चुअली इट इज ए विक्ट्री एंड देयर इज नथिंग प्रीमेच्योर। ये एक जीत है, इसमें कुछ भी प्रीमेच्योर नहीं है। बिकॉज ऑफ मी ईरान विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन, इस पे तो आएंगे हम। बिकॉज ऑफ मी ईरान विल नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन, मेरी वजह से न्यूक्लियर ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे। एंड वेरी क्विकली यू विल सी ऑयल स्टार्ट फ्लोइंग विद एंड विदाउट द हेल्प ऑफ ईरान, एंड टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस आइदर वे। The Wall Street Journal will, as usual, live to eat their words. They are always quick to criticize, but never to admit when they were wrong, which is most of the time President Donald J. Trump. अब न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल को गरिया रहा है। यही किसी भी व्यक्ति के पागलपन के लक्षण होते हैं। आगे चलिए जरा, अगला अगला लाइए। ये पूरे देखिए कितने लक्षण हैं इनके, मतलब एक नहीं कई लक्षण हैं। ईरान इज डूइंग ए वेरी पुअर जॉब, डिसऑनरेबल सम वुड से, ऑफ अलाउइंग ऑयल टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दैट इज नॉट द एग्रीमेंट वी हैव, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। ये जो टोल लेने वाली बात है, और एक है कि 15 जहाज जा रहे हैं, उस पर ये कह रहा है कि जो है ये डिसऑनरेबल है। आगे चलिए, अगला लाइए, बयान के साथ सुनाइए, अगला लाइए पूरा ट्वीट। Mr. President, are you allowed to, or are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait? Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them, right? Why shouldn't we? We're the winner. We won, okay? They are militarily defeated. वो उसूल रहा है इसको, तो इसे पत्रकार पूछ रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी नाकामी है। कह रहे हैं कि कौन कहाँ उसूल रहा है? अच्छा, हम विनर हैं, जीते हैं वह। मतलब ऐसा खप्तुल हवास सही, बिल्कुल जो है हमारे जो है अग्रज हैं बड़े भाई अनिल जैन, उन्होंने कहा था एक खप्तुल हवास, तो वाकई खप्तुल हवास है। इसे इसकी चेतना खत्म है, जिसकी चेतना ना मतलब हो, चेतना शून्य खप्तुल सवाल हवास। का जवाब क्या हो सकता है कि कौन कर रहा है, कब कर रहा है? अच्छा, हम तो जीत गए, हम जीत गए।
अब इसको कोई भी सवाल पूछते तो हम जीत गए। ये पागलपन इस पे हावी हो गया है। रात को उठता होगा इस नींद में, जीत गए, जीत गए, यस वी वन, वी वन। ये पागलपन के दौरे तब पड़ते हैं जब आप हार रहे होते हो। आप निगोशिएशन कर रहे हो। इस कुपड़ को इतना पता नहीं, जब आप निगोशिएशन टेबल पे हो तो कम से कम वक्तव्य ऐसे जो जो निगोशिएशन को मजबूत करे। आपका वक्तव्य तो टेबल पे बैठने भी नहीं देगा लोगों को। इसलिए ईरान बार बार कहता है कि वो डोंट बिलीव ट्रम्प, ट्रम्प पे हम विश्वास नहीं रखते। ट्रंप पर ईरान नहीं, ट्रंप पर कोई विश्वास नहीं रख रहा है। मैं कोई भी। आखिर में एक उनका बयान ही, सुनवाऊंगा। अरे उनके पार्टी के लोग नहीं रख रहे अभी वहां पर। सीनेटर हैं अमेरिका के सूमर, सीनेटर सूमर को जरा सुनवा दीजिए, फिर 30 सेकंड का फाइनल कमेंट लेंगे मिड डे मुद्दा में। सुनाइए जरा। The bottom line is that Iran still has its nuclear stockpile, its nuclear ambitions. Iran still has its nuclear stockpile. Its nuclear ambitions are still unchecked, if not accelerated. And finally, American credibility. The nations of the world are furious at Trump. The Europeans, the Asians, even the Middle Eastern allies. They say, what the hell is he doing? And the United States' diplomatic position and credibility in the world is dramatically worse because of this war. So just in summary, this war has made us worse off today than before it started. The war made us worse in terms of control of the Strait of Hormuz. The war made us worse in terms of the strength of the Iranian regime. The war made us worse in terms of high gas prices. The war made us worse because Iran's nuclear ambitions have been unchecked. And the war made us worse because American credibility is down the drain. सोचिए, पूरा ब्लैक बोर्ड लिख करके पॉइंट वाइज बता दिया कि इस आदमी से पूरी की पूरी दुनिया, अब जो है पूरी दुनिया, द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फ्यूरियस एट ट्रम्प, द यूरोपियंस, द एशियंस, इवन मिडिल ईस्टर्न। हाँ, व्हाट द हेल ही इज डूइंग। उसका जवाब है व्हाट द हेल इज डूइंग। ही इज रायता फैलाएंगे फैलाएंगे फैलाएंगे। रायता ही फैला रहे हैं ट्रम्प। हाँ। अपने देश में, व्हाइट हाउस में, मिडिल ईस्ट में, हार्मूज में, भारत जैसे देश में जो उनका पिछलग्गू बना हुआ है। और क्या है, कितनी अनसर्टेनिटी है आशीष। मतलब इस आदमी के वक्तव्य पे आप कमेंट भी नहीं कर सकते, एनालिसिस भी नहीं कर सकते। क्या विश्लेषण करेंगे इसका कि जब तक अपन विश्लेषण करेंगे तब तक दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। हाँ। एक ही सोशल मीडिया के एक ट्वीट पर, मतलब जो ट्रूथ पर जो देता है, पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को ये करता है। हाँ। चलिए, अभी मिड डे मुद्दा में हमें इजाजत दीजिए। कल जो है, कल हमने आपको कई बाइटें सुनाई थी, हम और भावी कार्यक्रम किए थे जो ट्रम्प के खिलाफ सीनेटर प्रतिनिधि सभा के, और हाँ। एक हमने सुनाया था जो प्राइम टाइम फॉक्स पर जिसने 2016 से 22-23 तक हाँ। किया। आज जो राइट विंगर था, जो राइट इसका विंगर था, ट्रम्प का बड़ा सपोर्टर था, उसका आज उसको पता है, आज उसको उसके खिलाफ स्पेशली बयान देने आया। ये कहा कि वो पागल है, उसकी बुद्धि कम है, वो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, उसको इलाज की जरूरत है। तो इसी से समझ लीजिए ट्रम्प। मुझे किसी ने कहा कि एक बार आगरा के पागल खाने में प्रधानमंत्री पहुंच गए, मतलब अभी के प्रधानमंत्री नहीं, ऐसी कहानी है, कौन से प्रधानमंत्री है ये मैं किसी का नाम नहीं लेता। और वहां जाके वो आगरा का वो पागल खाना चेक कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कहा डॉक्टरों ने कि आप अंदर मत जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े दिल के थे, उन्होंने कहा नहीं, ये पागल तो भारत देश के ही है मेरे, मैं इनकी देखना चाहता हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है इनकी। वो जाके देखने लगे तो 2-4 पागलों ने उनका गला पकड़ लिया। तो बोले अरे छोड़ो, मैं प्रधानमंत्री हूँ।
तो बोले अरे यहाँ आने वाला हर आदमी यही कहता है। 4-5 तो अंदर बंद है। एक और आया। तो हाँ, तो वही इसको स्थिति इलाज है, की वही वाकई ट्रम्प की, इसको वही इलाज की ट्रम्प की। जरूरत है। उस आदमी का स्टेटमेंट बहुत ही मतलब उसमें था, लिंक में था। उसने हाँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं की। उसने वास्तविकता पे कमेंट करते हुए देश के लिए कितना घातक है ये बताया। जैसे कोई देश के लिए घातक बोलता है, हमारे देश में तो बोलते हैं कि वो राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तानी, चाइनीज, फटक से 3 शब्द आ जाते हैं। और चौथा शब्द मतलब धर्म विरोधी, हम्म, हिंदू धर्म का विरोध करता है बस। बाकी जो चीजें हैं ये वही ट्रम्प कर, मुझे वो बड़े मियाँ, ये छोटे मियाँ। ट्रम्प किसी को भी वो उसको अकल नहीं है। छोड़ दीजिए, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, नहीं छोड़ दीजिए, उसको बीबी ने मारा, जबड़ा ठीक नहीं उसका, क्या बात करें उससे? अरे कौन सी बात का, कौन सा सवाल, क्या जवाब दे रहा है? चलिए आते हैं हम फिर अपडेट्स के साथ। अभी इजाजत दीजिए हमें मिड डे मुद्दा में। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।